बड़े ही आदर से मैं स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री रघुवीर यादव जी का, जो कि संस्कार धानी जबलपुर से संबंध रखते हैं। बड़े ही आदर से आमंत्रित हैं श्री रघुवीर यादव जी। राजेश जी, सब जितने आदरणीय, सबको सबसे पहले प्रणाम। और जब आपने पहली दफा मुझे फोन किया और फोन पे मेरी जब आपसे बात हुई, तो रामायण जैसे ही लफ्ज सुनाई दिया, मेरे कानों में पड़ा या मैंने SMS में पढ़ा, तो ये बता दूं मैं कि रामायण तो हमारे संस्कार हैं, रामायण से हमारे संस्कार बने हुए हैं। और ये बता दूं कि मैंने शायद जब से होश संभाला है, रामायण मेरे कानों में पड़ी है। और रामायण की जो तासीर है, जो ताकत है रामायण की, रामायण पढ़ने से, उसको समझने से, उसको सीखने से या रामलीला देखने से जो आपको जो कुव्वत मिलती है जीने की, जो ताकत मिलती है, वो मैंने यहीं से लिया, रामायण से ली है। और मेरे पिताजी रामायण पढ़ा करते थे, मेरे नाना जी रामायण पढ़ा करते थे। मेरे नाना जी ने मंदिर बनवाया था वहाँ। मैं जब माँ के पेट में था तब पिताजी रामायण पढ़ते थे, और उसी में रघुवीर रघुवीर बार बार आता था, तो नाम भी मेरा वहीं से रखा गया है, रामायण से ही। तो फिर मैंने भी जब मैं पढ़ने लायक हुआ रामायण, जब मेरे पिताजी एक भी क्लास नहीं पढ़े थे, लेकिन रामायण पढ़ा करते थे वो। उन्होंने रामायण पढ़कर ही पढ़ना सीखा। तो ये था। और जितने भी कैरेक्टर्स थे रामायण में, सब चरित्रों को मैं समझने में, चाहे वो रावण का हो, चाहे राम का हो, चाहे जटायु का हो, चाहे वो जटायु का भाई जो संपाति वो हो, चाहे को सब सारी जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे एक और भी जो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, सब विश्वामित्र हो, सारे लोग के जो कैरेक्टर्स मेरी आंखों के सामने से आते थे, तो ऐसा लगता था कि मैं वो जी रहा हूँ। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब रामलीला होती थी, इतनी शिद्दत के साथ लोग रामायण करते थे, रामायण गाते थे, रामायण गाया जाता था। उन दिनों तो लाइव गायकी हुआ करती, आजकल तो रिकॉर्डेड वो सब चला लिया जाता है, जिससे कि आत्मा मर गई, मुझे ऐसा लगता है। उस वक्त तो बिल्कुल लाइव रामचंद्र जी गा रहे हैं, वो रामायण पढ़ने वाले जो पंडित जी हैं वो गा रहे हैं। वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। वो इतनी तरीके से रामायण पढ़ते थे कि जब रामलीला शुरू होती थी, उस वक्त के जिन राग रागनियों का वो इस्तेमाल करते थे वो अलग होता था। जब रात को 2-2:30 बजे जब रामायण होती तो उस वक्त का कैसा माहौल होता था, किन राग रागनियों में वो रामायण पढ़ा करते थे और रामायण के जो छंद हैं वो बोला करते थे। मैं बता नहीं सकता कि मेरे तो इस वक्त बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या तासीर और क्या माहौल बन जाता था। क्या पूरी फजा में ऐसा लगता था कि पूरी रामलीला तारी है, पूरी फजा में राम का चरित्र तारी, और राम ने जो लीलाएं की वो है। इस वजह से मैं तब से लेके अब तक वो नवरात्रे मुझे बड़ा मजा आता है। ये जो दशहरा वाले, एक जो चैत वाले नवरात्रे होते हैं, एक वो दशहरा वाले नवरात्रे होते हैं, तो मैं वहां फास्ट रखता हूँ, अभी भी रखता हूँ, चले जाता हूँ। और वो सिर्फ वजह ये है कि मुझे उस माहौल का, उस फजा का, उसका एहसास हो जाता है। और वही एहसास मुझे आज जो भी मैं कर रहा हूँ वो उसी एहसास का, उसी तासीर का और उन्हीं संस्कारों की बदौलत है आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं कुछ उल्टी सीधी फिल्में कम करता हूँ, मैं कॉमर्शियल उस तरह की फिल्में कम करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है रामायण, उसकी वजह है रामलीला, उसकी वजह है यही सारा कुछ, कि वही करो जो आपको बेहतर लगता है, और ऐसा करो कि आपने सीखा हुआ हो। और सीखने के लिए क्या मेहनत चाहिए, मेहनत करना मैंने रामायण से सीखा, चरित्रों में डूबना मैंने रामायण से सीखा, जिंदगी में डूबना मैंने रामायण से सीखा, म्यूजिक में डूबना रामायण से सीखा, सारा कुछ। क्योंकि रामायण ने अपनी कि डूब के काम करना रामायण ने सिखाया मुझे, रामलीला ने सिखाया मुझे कि डूब के कैसे काम किया जाता है। और जब तक आप ईमान में नहीं होंगे, अपनी ईमान में नहीं होंगे, तो आप डूब नहीं सकते।
तो ये सारा कुछ मुझे रामायण से, रामलीला से और इन सारी चीजों से मिला। उस वक्त के जो स्वर हुआ करते थे, मुझे याद है कि वो जो रामलीला वाले पंडित, तिलकधारी पंडित जी शायद बनारस के थे, वो जो पढ़ते थे, मैं तो उनमें मुझे सब कुछ नजर आता था। जब वो कभी कभी घर के सामने से निकल जाते थे साइकिल पे, उनमें मुझे राम भी नजर आते थे, उनमें सीता भी नजर आती थी, उनमें वो रावण भी नजर आता था, उनमें वो कि जिस तरह से जिसके लिए वो रामायण, क्योंकि रामायण उस वक्त, अभी तो मैंने बहुत दिनों से रामायण देखी नहीं है, क्या होता था कि यहाँ से चौपाई बोली जाती थी, उसका अर्थ फिर पात्र जो होता था वो बोल देता था, तो यहाँ से चौपाई पढ़ी जाती थी, और चौपाई पढ़ के और इस तरह कुछ याद भी किया जाता, क्योंकि उससे पहले रिहर्सल भी हुआ करती थी, तो इस तरह का सारा माहौल हुआ करता था। फिर मैं आया पारसी थिएटर में, ये सब देख, क्योंकि वक्त हम लोगों के पास बहुत कम है, कभी हम जब आपस में बैठेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से उस वो जमाना था, वो 50 के आसपास की बात बता रहा हूं मैं, जबकि मेरे ख्याल से मैं पैदा हुआ 1950 में, 3 साल हुए थे देश को आजाद हुए, उसके बाद ही मैं हुआ, और माहौल बिल्कुल वही था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नेचर था, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, बिल्कुल एक रोड था, नीम के पेड़ लगे हुए थे, नीम के पेड़ के जब वो फूल झड़ते थे, कब इसके बाद जब वो पतझड़ आता था, तो वो उस वक्त का जो माहौल था वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि राम राज्य, बिल्कुल रामायण वाला वही माहौल। और मंदिर में हमारे यहाँ बिल्कुल, नाना जी ने मेरे मंदिर बना रखा था, वहाँ भजन मंडली आया करती थी, वो राम का चरित्र गाया करती थी, वो रावण का चरित्र भी गाया करती थी, वो सीता चरित्र भी गाया करते थे, सारा कुछ ये, तो ये सारे मेरे संस्कारों में ये चीजें रही हैं। वही मैंने म्यूजिक सीखा। मैं आपको बताऊं, मैं म्यूजिक सीखने के लिए निकला था घर से, और एक्टिंग की समझ लिए मेरे गले पड़ गई, लेकिन जब एक्टिंग गले पड़ी तो मुझे ये लगा, ये मुझे महसूस हुआ कि एक्टर को सब कुछ करना चाहिए। जो मैंने रामायण से कभी पहले सीखा था, कि रामलीलाओं से मैंने सीखा था, तरह तरह की, हमारे वहां 3-4 तरह की रामलीलाएं हुआ करती थी। तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है जी, आ रही है। तो मैं उस वक्त के माहौल की बात बता रहा हूँ कि किस तरह की रामलीला हो। अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, इसलिए लोग रिकॉर्ड कर करके गाने लगे हैं, और मतलब बजाने लगे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है। तो ये जो मैंने लाइव देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि राजेश जी, जो आप प्रयास कर रहे हैं, अगर ये लाइव हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, ज्यादा असर करेगी चीजें। और आपने एक और कहा कि स्क्रिप्ट, कि हम एक 3 घंटे की स्क्रिप्ट हमारे पास बहुत सारी लिखी हुई है। आप राधे श्याम कथावाचक को पढ़ लीजिए, उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है कि उन्हीं के बहुत सारे अंश वहीं रामलीला में हुआ करते थे। मैं जब पारसी थिएटर में था, वहां भी वो काफी हुआ करते, उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है। तो मेरे ख्याल से उसमें से अगर ले लिया जाए, और आप जो चाह रहे हैं रामलीला करना, बहुत बहुत ही खूबसूरत लिखा है उन्होंने। तो ये सारी बातें हैं। और जहां तक मेरे रामायण से के अनुभव से जो मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को संवारा या संभाला, या जो सीखा मैंने, रामायण जिंदगी जीना सिखाती है। रामायण तासीर सिखाती है कि आपको किस तासीर, आप उसकी, रामायण की तासीर में ये है कि आपको कैसे जीना चाहिए, क्या किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से आपको रास्ता आपको इख्तियार करना चाहिए। आपको सारी समझ रामायण दे देती है, रामलीला दे देती है। तो मेरे ख्याल से आपको और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक ही, अब जन्म जन्म लगा देंगे तब भी आप उसके सार को पूरी तरीके से उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। एक एक बड़ा खूबसूरत, तुलसीदास जी ने इतने सारे जब लिखे हुए हैं, जो लिखा हुआ है, और जिस तरह से एक एक चरित्र को उन्होंने, चरित्र का जो वर्णन किया हुआ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इन चरित्रों को किया जाए तो एक जन्म में कहाँ हो पाएंगे पूरे चरित्र। एक चरित्र करने के लिए जन्म लग जाते, क्योंकि उसको जीना भी पड़ता है। और आपने अगर जी लिया वो चरित्र, तो फिर आप देखिए, आप जिंदगी के मजे देखिए। आप कुछ मत करिए, सिर्फ रामायण पढ़नी सीखिए, उसमें इतना आनंद आने लग जाता है जिंदगी जीने का कि आप बयान नहीं कर सकते।
तो आपने ये बहुत बड़ा खूबसूरत सा ये जो शुरुआत की है, शुरुआत क्या आप बहुत पहले से कर रहे, शुरुआत इसलिए कि मैं अभी जुड़ा हूँ इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात ये कहा कि आपने सहयोग की बात की कि इसमें सहयोग कर सके, सहयोग नहीं हमारा फर्ज है, फर्ज होगा, मैं सहयोग नहीं करने वाला, मैं फर्ज अदा करने वाला हूँ मैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो और बस क्या कहूँ कि बस आप काम शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। और बहुत सारी बातें हैं, और क्या है कि अगर आमने सामने हो तो मेरे ख्याल से बात करने में और जरा मजा ज्यादा आता है। अभी ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही बोले चला जा रहा हूँ, वाकई बोलते बोलते रास्ते भी बहुत, क्योंकि जहन में इतना कुछ भरा हुआ है, रामायण को लेके, रामलीला को लेके इतना कुछ भरा हुआ है अंदर की, छोटे से इस इतने वक्त में तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी में रामायण में जिया हूँ, उस रामलीला और उसमें जिया हूँ, वहां से यहाँ तक पहुंचा हूँ, और 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन में कैसे ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ। तो बहुत सारी अंदर भरा हुआ मेरा। मैंने तो अभी आपको म्यूजिक की बात ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ बताया कि इस तरह का म्यूजिक होता था, इस तरह का गाने हुआ करते थे रामायण में कि मैं तो घर में जिस दिन मुझे रामायण देखने के लिए जाने नहीं दिया जाता तो मैं छटपटाता था, तड़पता था, वहां वो पंडित जी की आवाज सुनाई देती रहती थी, तो मेरी तो नींद खराब हो जाती थी। फिर किसी तरह जब देखते थे कि माँ बाप सो गए तो चुपचाप से उठ के चला जाता था, और लौट के 4 बजे आता तो मार पड़ती थी। तो मार पड़ना ज्यादा, मार खाना ज्यादा आसान लगता था कि उठ के जाना चुपचाप से। तो बहुत मार खाई है मैंने, क्योंकि ये पढ़ने लिखने में अब सुबह आप 4 बजे सोएंगे, सुबह 7 बजे स्कूल कैसे जाएंगे, इस वजह से मार भी पड़ती थी हमें। तो बस यही है कि खूब रामायण ने खूब पिटाई की है, बहुत सिखाया भी है, और बहुत कुछ दिया है, ताकि और इतना कुछ दिया है कि जन्म जन्म तक खत्म नहीं होगा अगर मैं उन पद चिन्हों पे चलता रहूं, उस तासीर के। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहूँ बताइए। और अगर हार्दिक आभार सर आपका। अभी आभार मत दीजिए रुचि, अभी आभार जी मत जी, दीजिए, प्रश्नकाल एवं चर्चा आभार नहीं देंगे रघुवीर जी। आभार दे, सुनिए, आभार दे के हल्का कर दीजिए थोड़ा सा। सर अभी आपको प्रश्नकाल एवं चर्चा में जुड़े रहना है, क्योंकि जब बात करना शुरू करते हैं ना तो आपको पूरी पूरी जिंदगी नजर आने लग जाती, जैसे आपने शुरू किया वो सब कुछ, तो इतने जल्दी कैसे वो उसको तो जज्ब करना भी तो आना चाहिए ना। तो अच्छा है कि आपने आभार कह के थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मेरा भार कम कर दिया थोड़ा। नहीं, मैं आपसे ये चाह रहा था, हमारे जितने भी मेरे मित्रों से बात हुई थी, एक तो जो आपका जो गीत है जी, जो आप बहुत अच्छे गायक हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है जी। मैंने दिल्ली 6 के लिए कंपोज किए थे, वो सारे गाने मैंने कंपोज किए थे, 6-7 गाने थे वो कंपोज किए थे मैंने जी। बिल्कुल बिल्कुल।